प्रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावम् वोचामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमात्मा, इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा 42वीं आज शुरू होनी है। पेज नंबर इसका 86 आपके में भिन्न हो सकता है। चौगई भव संभ्रमणम् जाई जरा मरण रोग सोगाय कुल जोड़ी जीव मग्गण ठाणा जीवस्णो संति। चौगई 4 गतियों में भव करते हुए, एक एक भव करते हुए, संभ्रमणम भटकना, घूमना, ये शब्दांत सरल। चारों गतियों में मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव, इनमें क्रमशः भाव करते हुए, जन्म लेते हुए, संभ्रमणम जो घूमना है वो एक बात। दूसरी बात, जाई जरा मरण रोग सोगा, ये सब अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। उन्होंने बड़े वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग करके रखी हैं। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग और शोक, ठीक है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है और क्रम से इनका स्थान आता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कुल जोड़ी, की गेट बंद कर दो पहले, सचिन गेट बंद कर। कुल, जो कुल कहलाता है उच्च नीच कुल, जोड़ी, योनि, जीव मग्गण ठाणा, जीव समास और मारगणा स्थान। जीव समास भी कह ले या जीवत ठाण जो कहें उसमें गुण स्थान आ दिया जाता है। ये जीवस्य संति, जीव के नहीं होते हैं, ये उन्होंने सिंपल वे में बताया। अब ये समझे कि आचार्य ये सब 3 वर्ग हो गए। कौन कौन? 4 गतियों में जन्म मरण करते हुए भ्रमण करना एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जन्म, जरा, मृत्यु, रोग और शोक की, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है कुल, योनि, जीव और मार्गणा स्थान, ठीक है ना, जीव स्थान और मार्गणा स्थान। ये सभी जीव के नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। ये कथन वस्तु स्वभाव या वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का नहीं है। मतलब आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि इनका किसी रूप में जीव से कोई लेना ही देना नहीं है, तो क्या ये पुद्गल के होते? बताओ, 4 गतियों में पुद्गल जाता है, समझ रहे? तो जो 4 गतियों में भावरूप समूह है ये पुद्गल नहीं करते, जीव ही करते, ठीक है ना। जन्म, जरा, मृत्यु, मरण, रोग, शोक ये सब जीव के कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कुल, योनि और जो जीव समास, जीव स्थान और मारगणा स्थान ये भी किसके कहे गए? जीव के कहे गए। इस पर नहीं रख पाना, वो चौकी रखनी चाहिए, इसलिए बैठने का है, इस पर मत रखना, नहीं तो उल्टा हो जाता कई बार। तो ये जो कुछ भी है ये जीव के नहीं है, ये कह के आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं पहले ये तो तय समझे। वस्तु रूप में तो ये जीव के हैं, इनका संबंध, इनका परिचय
जीव से ही दिया जाता है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके कोई जीव समास नहीं होते, गुणस्थान नहीं होते, मार्गण स्थान नहीं होते, कुल नहीं होते, योनि नहीं होती। तो जब जिनके होते नहीं है और जीव के है नहीं, तो फिर किसके हैं? ये प्रश्न उठेगा जब ये वस्तु स्वरूप का कथन है। अहम बात है अमित जी, जो लोग चूक रहे हैं वो कहाँ चूक रहे हैं? इसको वस्तु स्वरूप का अर्थ बताने के लिए कहते हैं कि साहब जीव के है ही नहीं, तो किसके में ये बता दो। या तो जिनवाणी में बेस रिपेयर की बातें कही, इनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, या तो ये मानो भाई जीव के है नहीं, अजीव के है नहीं, तो किसके हैं? भाई 5 द्रव्य जीव, एक जीव है। अब 5 के है नहीं और जीव के है नहीं, तो ये कहे किसके? तो ये समझना पड़ेगा कि नियम संलेखना के धारक जीव को ऐसा विचार करना चाहिए कि इनसे तुम्हारा संबंध नहीं है, इनके कारण तुम्हारी परिणति नहीं है, तुम्हारी परिणति इनसे स्वतंत्र है। संयोग में जो कुछ भी ये घटित हो, परंतु स्वभाव को ये तुम्हारे प्रभावित नहीं करते। समझिए, ये ऐसा करोगे, ऐसा विचारोगे तो तुम्हारे शुद्ध भाव की वृद्धि होगी, और ऐसा नहीं विचारोगे तो तुम्हारे शुद्ध भाव की वृद्धि नहीं होगी, शुद्ध भाव ही नहीं टिकेगा। ठीक है ना? तो जो जितने बंद स्थान आदि की चर्चा कर ली, उसके बाद में जो अगली चर्चा है वो क्या है? वो चर्चा ही है। तो एक तो हमें क्रम विचारना पड़ेगा। कुछ जलाया है यार, उसकी गंध हो रही है बहुत तेज, इससे एलर्जी हो रही है जुकाम से। भैया ये एग्जॉस्ट पे चला दो, भैया एग्जॉस्ट चला दो, एग्जॉस्ट चला दो, ये एग्जॉस्ट चलाओ अगर बहुत, लेकिन उससे आवाज़ बहुत आएगी। देख लो एक बार चला के देख लो, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, काय का हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं करते थे लोग धुआं ऐसे। उसे तो पता भी नहीं होगा, नया लड़का, उसे पता नहीं होगा। छोड़ दो, छोड़ दो। चलिए अपन कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। तो ध्यान दो कि ये 4 गति अब क्रम से लेते हैं। अभी तक तो अर्थ बताया, अब क्रम लेते हैं कि सबसे पहला क्या आप किसी का पहला परिचय किस रूप में लेते हैं कि ये 4 गति 84 लाख योनियों में भटक। बस पहला परिचय ये है कि ये संसरणशील है। संसरणम संसार, जो इधर से उधर, उधर से उधर जो जाता भटकता रहता है, उसका नाम ही संसार है। इस भटकाव का नाम संसार। ठीक है ना? तो जो पहला चरण है वो किस पर केंद्रित है? संसार पर केंद्रित। ये संसार किसमें होता है? होता तो खैर जीव की है, लेकिन इससे तुमने अपने स्वरूप को यदि पहचाना तो कभी आत्मा को नहीं पहचाना। क्यों? मैं तो भाई मनुष्य हूं। श्रीमंत परमात्मा यदि समावसरण में ये सोच के संबोधन करने लगे आज के नेताओं की तरह, वो पीली चमड़ी वाले हिरण, बताओ, तो सारा स्वरूप ही बदल जाए। वहां सभी को भगवान आत्मा देखते हैं, किसी को हिरण, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को मनुष्य, किसी को चक्रवर्ती। वो तो मनुष्यों में भी चक्रवर्ती और भिखारी का भेद नहीं करते। कहते 4 गति 84 लाख योनियों में ये अपने शुद्ध भाव की प्राप्ति के बिना भटक रहा है, ये सही है, लेकिन ये चीजें जीव की पहचान नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं, ये जीव के शुद्ध भाव में बाधक नहीं, रोक नहीं सकती। हाँ, जीव यदि इनको देखता रहे तो जरूर बात है। मैं एक बात बताऊं, सही घटना, नाटक समय सर जी के जब संपादन कर रहे थे ना, तो उस समय जानकारी में मिली, उस समय का जो बादशाह था, मुगल बादशाह शाहजहां, तो वो अब आगरा राजधानी, दिल्ली तो थी नहीं उनकी राजधानी, तो आगरा राजधानी में अब
आपको पता हो इनके किला और ताजमहल इनके एरिया में बीच में ही सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है आगरा का, जहाँ बनारसी दास जी रोज अपना स्वाध्याय करते थे। नगर के एक प्रतिष्ठित विद्वान के हैं? तो यहाँ आपके पीछे से अपने आप गिरे, मैं चूंगा यहाँ पे। उठा के अलग कर दो भैया, उधर मत रखा करो, नीचे नीचे वो भी हटाई दो ऊपर वाला। हाँ ये गिरेगा अभी, बस। उधर कर दो। अच्छा चलो चलो तो बनारसी दास जी क्या करते थे, उनको एक इज्जत थी। तो अब राजा महाराजाओं को थोड़ा होता था भाई, हर कैटेगरी के बड़े किसी सेठ को, कुछ बड़े विद्वानों को, बड़े कलाकारों को इनको अपना बुलाना करना, संपर्क रखना। तो उनको दरबार में बुलाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया, दरबार में तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने दोस्ती का पैगाम भेजा कि भाई आप अच्छे व्यक्ति हो, आप भी अपने इज्जतदार हो, आओ हमारे साथ शतरंज खेला। अब बादशाहों की बातें, उनको हर चीज़ के लिए टोटली मना नहीं किया, कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल में आ जाए। तो बनारसी दास जी जाते थे, ठीक है। अभी मुद्दा यही है, कोई उनके किस्से नहीं सुनाना, उसमें बताना है असलियत। तो अब बादशाह के साथ रोज खेलते थे, बादशाह को भी ऐतराज, वो भी अपने हार जीत चली लगी रहती थी। अब इसने लेके कुछ चुगलखोर टाइप जो लोग होते ना, अरे बनियों को बहुत से चढ़ा रहे महाराज, तो उनने चुगली की, उसके कान भरे बादशाह। देखो ये कभी आपको नमस्कार नहीं करता, ये आपको बादशाह नहीं मानता। वो मित्रता का मामला, तो कैसे कहेगा तुम मेरे को झुको और नमस्कार करो, वो भी उसे अच्छा नहीं लगा। तो उसने तिकड़म निकाला, लोगों ने भड़काए कि ऐसे कमरे में बैठा शतरंज खेलने जिसका दरवाजा बिल्कुल छोटा था, झुक के आ गए। तो अपने आप झुक के आएगा तो दोनों बातें हो जाएंगी। यहाँ सब झुकना हो गया, देखो तो झुका था वो तो, और हमारे बादशाह की अहम की संतुष्टि हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी, क्योंकि हमने कब कहा था कि तुम झुको। दोनों बातें। अब बनारसी दास जो पहुंचे, उन्होंने देखा रोज तो सही जगह बैठते थे, आज ये इतने छोटे दरवाजे वाले कमरे में। तो उन्होंने सिर झुका के जाने की जगह पहले दरवाजा पकड़ के दोनों पैर घुसाए, ऐसे होके अंदर चले गए। इन्होंने भी अपनी काम बात पूरी रखी, उन्होंने भी। अब वो भी कुछ नहीं कह सका। अब मुद्दा ये है कि दोनों में क्या आड़े आया, कौन किस गति में कहाँ किस पद पे है, उसका अहम आड़े आ रहा, उससे तन्मयता आड़े आ। बादशाह अपने आप को बादशाह के रूप में देख रहा है, वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं, ठीक है ना। ये हम प्रजा हैं, चलो बुला रहे तो भाई लोक व्यवहार सारा कुछ उस दृष्टि से देखा जाए। लेकिन यही मुनि दीक्षा ले ले तो फिर किस दृष्टि से देखेंगे? फिर कोई बादशाह है, कोई प्रजा है। इसका मतलब है साधना मार्ग पे जो ही आप आगे बढ़ोगे तो ये 4 गति 84 लाख योनियां, साधना मार्ग से इनका भेद खत्म होता है और सिद्धि तक खत्म ही रहता है। सिद्धि तक माने शुद्धा तक। अरे सिद्ध हो जाओगे तो वहां भी आप सिद्ध चक्र विधान में जितने चाहे पढ़ते हो, अंतःकर सिद्धेभ्यो नमः, उपसर्ग सिद्धेभ्यो नमः, उनमें कोई भेद है ऐसा? क्यों कि जो उपसर्ग केवली हो उनकी जरा कैटेगरी अलग होती हो है, जिनकी 500 धनुष की काया है उनकी कैटेगरी अलग होती हो, और जिनकी 7 हाथ की काया है उनकी कैटेगरी अलग होती हो, और जो बिल्कुल वामन अवतार हो तो उनकी कैटेगरी अलग होती हो, है कुछ? वो तो बताओ। जो सिद्धों का स्वरूप है उसमें सिद्ध चक्र विधान में जितने कहे गए उनमें 99% और उस पर लागू ही नहीं पड़ता सिद्धों के स्वरूप। आज का सबसे सुपरहिट विधान है दिव्योग। आध्यात्म को पता नहीं क्या क्या लगता है लोगों को, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उसमें जितने अर्घ चढ़ते हैं असल में जो सिद्धों का स्वरूप है उस पर वो लागू ही नहीं पड़ते। पहले उनने क्या किया था, ये आज के सिद्ध स्वरूप से क्या लेना है? क्यों?
किसी ने मुनि दीक्षा ली, पहले बेचारे गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, और एक चक्रवर्ती महलों में रहता था। तो दीक्षा लेने के बाद दोनों साधु होंगे कि चक्रवर्ती साधु और भिखारी साधु होंगे? नहीं, ये भेद किया जा सकता है क्या? साधना के क्रम में जो ही आप साधना की पद्धति में आते हो, आपके ये भेद समाप्त हो जाते हैं, ये पहचाने समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि आपको वो पहचाने भले ही भुलाई हो, पर नई पहचाने बनाई हो, शब्द ध्यान देना, क्या कह रहा हूं? वो पहचाने भुलाई हो आप, लेकिन नई पहचाने बनाई। क्या है नई पहचाने? अब मैं आचार्य हूं, पहले मैं मुनि था, समझ रहे क्या? मैं इतने ग्रंथों का लेखक हूं, मैं 28 मूलों का निर्दोष पालन करता हूं। ये सब भी पार्ट है इसके, चौगई भव संभ्रमणम के पार्ट हैं। क्यों? पहले तुम अपने आप को गरीब या अमीर मानते, अब आचार्य साधु मानते। ये उपाधियां जो हैं संयोग से मिलने वाली, ये आज भी आपके व्यक्तित्व का, आपके चिंतन का पार्ट आपके दिमाग में बनी हुई है कि नहीं? तो अकेला भिखारी और चक्रवर्ती मानना यही दोष नहीं है, अपने को नए पदों के अनुरूप मानना ये भी दोष है। आत्मा की पहचान आचार्य उपाध्याय साधु से भी नहीं है। आत्मा का ध्यान साधु साधु रूप में, आचार्य आचार्य रूप में, ऐसे भेद से कर सकते हैं क्या? हो सकता है अनुभव? अब पॉइंट समझ रहे? इसलिए कहा आचार्य ने, जब आपको शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो कोई भी जगत के जितने काम हैं, जो पद हैं, जो दायित्व हैं, जो पहचाने हैं, आपकी दुनिया आपको कैसे किस रूप में जानती है, उन सब पहचानों को भुलाओगे, उनका विकल्प त्यागोगे, तो अब शुद्ध भाव की वृद्धि संभव है। वरना जितने ये उलझने पड़ी हैं, ये उलझने आपकी गति नहीं बढ़ रही। वो मिल्खा सिंह था, मिल्खा सिंह ढाबा, तो उसके बारे में पढ़ा, तो उसको अपनी टॉप स्पीड लेना था, कैसे भी मौसम में, सड़ी दोपहरी में भी दौड़ाते थे उसकी दूरी से। फिर उसको कहा ये शायद ऐसे कर लेता है, उसको गाड़ी के टायर खाली वो उसके पेट से पीछे रस्सी से बांध दिए, अब इनको खींचते हुए दौड़ दो। तुझे इतनी एनर्जी लगाना है ताकि तब तो दूसरों से आगे निकल पाए, तब तुम टॉप हो पाए। पॉइंट से अब वो जो बंधे हैं, वो बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? पेट से, पीठ से बंधे, वो तुम्हें रोक रहे कि नहीं रोक रहे? और तुम रुक गए उनसे, तो तुम बढ़ चल भी सबके लायक नहीं। उसके बावजूद तुम्हें अपनी एनर्जी, अपने पावर, अपने दौड़ पे ध्यान देना है, इनके अटकाव पे ध्यान। तो ये सही है कि संघ के लोग आपको आचार्य के रूप में वंदना करेंगे, ठीक है ना? आप आचार्य पद की जिम्मेवारी भी निभाएंगे, लेकिन अब जब नियम संलेखना ले रहे, आप इन चीजों से दूर होइए, इन चक्करों में मत पड़िए, वरना इनमें बहुत समय जाएगा और साथ में उपयोग बटा रहेगा। आप असल में अपने आत्मस्वरूप का विचार की जगह मैं आचार्य स्वरूप में विचार। जितनी जिम्मेवारी आचार्य की रहेगी, उतनी एक जिम्मेवारी साधक की नहीं रहेगी। इसलिए संलेखना, समाधि और मोक्ष, ये तीनों साधु के होते हैं, आचार्य और उपाध्याय के। प्रत्याग के संलेखना लेते समय को प्रत्याग देते, बिल्कुल सबका त्याग, त्याग की बिना संलेखना हो, ये वही तो बात है। चौगई भव संभवणम,
इनमें जो कुछ भी मिलता है 4 गति 84 लाख योनियों में, जो जो आपकी उपलब्धियां हीनता होती है, वो सब भव और संभ्रमण, ये सभी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। यदि इनकी एक भी पहचान तुम्हारे दिमाग में है, इसका मतलब तुम शुद्ध भाव की प्राप्ति और वृद्धि नहीं कर सकते। अब आप सोचिए शांत मन से कि एक संगपति आचार्य है, और संगपति आचार्य नियम संलेखना में वो पूरा छूटता नहीं, जब तक तो आचार्य रहते। जो यम संलेखना होती है उस समय छूटती, पद त्याग तब किया जाता है। नियम संलेखना में पद त्याग नहीं होता, मर्यादित किया जाता है, अपने आप को चेंज किया जाता है, बाहरी सिस्टम को चेंज नहीं किया। मतलब मैं इसमें स्वयं नहीं जुड़ूंगा, जो सिस्टम की औपचारिकता है वो चलती रहेगी, लेकिन इसमें मैं ये हूं और मुझे ये करना है, इसमें नहीं। जैसे एक अभिनेता कोई भी कार्य करते समय अपने निजी व्यक्तित्व की पहचान उससे भिन्न रखता है कि तन्मय रखता है। और पृथ्वीराज कपूर ने जब मुगले आजम में अपना रोल किया था, उस समय उससे एक पत्रकार ने पूछा कि कपूर साहब, आप कैसा फील करते हो जब ये रोल कर रहे होते हो? आप शहंशाह की तरह, उससे शायद अकबर ने भी इतना शानदार रोल नहीं किया हो, ऐसा करते हो, तो आपको कैसा लगता है? चारों ओर लोग जी आली जाए, जी जहां पनाह करते ऐसे झुकते हैं। कई लोग जो स्टेटस में आपके बड़े हैं लेकिन यहाँ रोल में छोटे हैं, वो झुकते हैं, तो कैसा फील करते हो आप? कहते उसी समय में उससे भिन्न जैसा हूं वो अनुभव कर, तो हमारी बुराई नहीं है। और यदि मैं उनसे वास्तव में अपना एटीट्यूड चेंज कर लूं शहंशाह जैसा, तो इनमें एक भी मेरा मित्र नहीं है, किसी के साथ मेरे सहज संबंध नहीं है। अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्लियर होगा? ये चीज देखिए, यही आचार्य यहाँ के कि 4 गति 84 लाख योनियों में जो भव रूप संक्रमण करते हुए आपने क्या पाया, ये बता दो। जो कुछ पाया उससे आपकी वैचारिक तन्मयता कितनी है? यदि है तो आप समझ लेना कि अभी आप शुद्ध भाव के लिए और उसकी वृद्धि के लिए पात्र नहीं है। दूसरे नंबर पे बात क्या कहते हैं? जाई, जरा, मरण, रोग और शोक। एक बात बताओ, इनका अर्थ जरा डिफरेंट है अवध जी भाई से। जन्म हुआ तो जिस दिन घर में बच्चा जन्म हुआ उस दिन सामग्री छूते नहीं, छूते ना, सूतक मानते ना, सावधानी रखते कि नहीं रखते, पवित्रता का ध्यान रखते कि नहीं रखते? क्यों? किसी के यहाँ किसी का मरण हुआ हो और आप जाओ तो फिर स्वागत सत्कार की अपेक्षा रखते? कोई चाय पानी नाश्ता मिठाई उठाई लग के आए, अपेक्षा रखते? क्यों नहीं रखते? ये सहजताएं हैं, इनमें आपने माइंड सेट किया हो कि यहाँ जन्म हुआ, ये मरण हुआ, ये जन्म के व्यवहार हैं, ये मरण के व्यवहार हैं। आत्मा का व्यवहार कब करो? तुमने नियम संलेखना ले लिया, तुम आत्मा वाला व्यवहार करोगे, जन्म और मरण वाले व्यवहार नहीं। इसीलिए मुनिराजों पर ये सब चीजें लागू नहीं पड़ती। पॉइंट समझ रहे? उन पर ये लागू नहीं पड़ती हैं, सूतक पातक लागू नहीं पड़ते हैं,
सगे जन्म के पिताजी यदि चले जाए तो मुनिराज बाकायदा शास्त्र छू सकते हैं, भले ही वो संसार अवस्था के उनके पुत्र हैं, लेकिन वो छू सकते हैं, वो माला भी और अपना जाप ध्यान सब कुछ कर सकते हैं, उनके ऊपर सूतक लागू नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि साधना के क्रम में जन्म और मरण की चीजें ये इफेक्ट नहीं करती है, इनका विचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप साधक नहीं रहते। पॉइंट समझ गए? ठीक है। इसके बाद जाई जरा बुढ़ापा, धीरे धीरे सब फील करते हैं। अब साहब क्या करें भाई, बुढ़ापा है। राजकुमार जी से कुछ कह दो, पहले यहाँ पर सबके रेल बना देते थे, रेल चलाते आप बनाते हैं, यहाँ जो चलेगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा अब इनसे कहो, हम तो 28-29 साल से देख रहे हैं, कोई आज की बात तो है नहीं, ये भी हमें देख रहे, हम नहीं देख रहे, लेकिन जो देख क्या रहे, हमने इनकी पहचान उस रूप से अब इस रूप से की। ये सब क्या है, जो परिवर्तन दिखे वो देह के बुढ़ापे में दिखे कि अंतरंग परिणति में दिखे। लेकिन यदि देह के बुढ़ापे से अंतरंग परिणति जुड़ गई, आप भी अपने आप को वैसे ही मानने लगे, तो कहते हैं आप शुद्ध भाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये होंगे, इनकी कमजोरियां भी आएंगी, पहले जैसे हट्टे कट्टे होके नहीं कर सकते आपका, अब सावधानी रखना पड़ती। डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई अभी ये जरा पहलवानी दिखाना बंद करो, आराम से धीरे चला करो, एकाध कहीं चोट वोट लग गई तो बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती आसानी से, संभाल के रहो। वो डॉक्टर की सलाह मानना, प्रिकॉशन रखना एक चीज, और अपनी परिणति को उसमें जोड़ के हाय राम मैं तो बोला अब तो डॉक्टर ने मुझे कुछ करने से मना कर दिया, ये दूसरी चीज, दो अलग अलग पक्ष। डॉक्टर का विरोध कर नहीं करना, उसको कहना है कुछ नहीं होता, तो क्या मेरे को ऐसा समझता है, कोई दम नहीं है इन बातों में कि मैं ऐसा करता था पहले। अब सारी समाज की भी मानसिकता बदल गई, आपके परिवार की मानसिकता बदल गई, बच्चों की, और आपकी परिस्थिति बदल गई। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि जो अपनी माता पिता से पिटे उन्हीं बातों पे, लेकिन बच्चों को टोक भी नहीं पाते उन्हीं बातों। बच्चे हमें टोक, हम दोनों को एडजस्ट करते हैं, उनकी भी सही और इनकी भी सही। नहीं बड़ी विडंबना। तो आचार्य ने कहा ये तुम्हें जो तनाव, ये प्रेशर निकालना है, तो समझ लो ये बुढ़ापा, ये जन्म के जो घटनाएं हैं, पीढ़ियों की जो घटनाएं हैं, इनको अपने दिमाग से निकाल लो, तो इनसे भिन्न करो। ये तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं पड़ती, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये जो तुमने अपना स्वरूप माना, यही सबसे बड़ी गलती। ये तुम्हें शुद्ध भाव की वृद्धि नहीं होगी। समझ गए? ये नहीं होनी। तो जन्म जरा मरण, अब आए नंबर आया किसका, तो रोग का। रोग किसमें होता है? 90% शरीर में, 10% मन में। मनोरोग भी तो होते हैं कि नहीं होते? शरीर बिल्कुल सही बना रहा है और स्क्रू ढीला हो जाए तो वो भी तो है ही ना। समस्या क्या है, ये जितने भी रोग हैं उनसे आप अपना व्यक्तित्व प्रभावित मानते हैं, जबकि ये एक्टिविटीज को यदि इफेक्ट करते हैं तो बॉडी की करते हैं। आप उससे अपनी चिंतन शैली को प्रभावित मानने लगते हैं। लूला लंगड़ा कौन होता है? शरीर होता है, आत्मा तो नहीं होती। पर हम बोलते भी हैं ये लूला है, ये लंगड़ा है, हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, शरीर को नहीं बोलते। और वो भी अपने को मानता है शरीर को। समस्या ये है कि तुम
जब ये इस देश का संविधान ये कहता है कि लूले लंगड़े अंधे बहरे के भी वोट उतनी ही कीमत है, उसकी नागरिकता समान है, 19 नहीं है। अभी जी आपको बताऊं, ये एक बड़ी बात बताऊं, विश्व में जो देश हमसे पहले आजाद थे, हमसे पहले जहां संविधान चल रहा था, जो अपने आप को वेल कल्चर्ड और बहुत समझदार विकसित मानते थे, जब संवैधानिक बात आती है तो संवैधानिक समानता हिंदुस्तान में लेडीज जेंट्स को, गरीब अमीर को वेरी फर्स्ट डे से मिली हुई है। उन देशों में भारत की आज़ादी के कई कई साल बाद ये संविधान संशोधन होगी हुई। कई देशों में लेडीज को वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमारे यहाँ पहले दिन से मिला। वहां अपाहिजों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, यहां पहले दिन से मिला हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े सीनियर एडवोकेट, उनसे जो नए संविधान में संशोधन किए गए कानून व्यवस्था के पैनल कोड वगैरह में, उस पर उनको व्याख्यान देना बुलाया गया, निर्देश होगा ऊपर सरकारी। तो वो आए, वो बोले कि देखो कितना बड़ा अन्याय चल रहा है। पहले मुगलों ने बना दिए तो मुगलों की आचार जो कानून की किताब चलती थी, फिर अंग्रेजों ने जो बना दिए वो। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन सन 1860 के कानून चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? आज तक निर्णय उनके आधार पर होते। हमें अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए। अब बहुत बढ़िया काम हुआ क्या? ठीक है, आपने किस आधार पर बनाई? कहते मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, फला ढिमका, दुनिया भर के नाम लिए। हमने कहा भाई साहब, हिंदुस्तान जो है ना, भारत जो है ना, ये लोकतंत्र या गणतंत्र बना है आज़ादी के बाद। आप इसमें जन्मे हो और इसके संविधान की बात कर रहे हो, जो संविधान है वो इसका है। और जो गणतंत्र व्यवस्था या लोकतंत्र व्यवस्था के सबसे पहला कोई संविधान था तो भगवान महावीर के काल में लक्ष्मी गणतंत्र का था। हमने कहा महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस संविधान का पूरा संपादन किया। उन्होंने उसके सारे नियम बताए। क्या आपने अडॉप्ट किए, लागू किए, माने इसमें नए में? नहीं माने तो आपने अधूरा काम किया। ये जो जैन संस्कृति थी इस देश के बाहर की नहीं थी, भले ही वो हिंदू से भिन्न थी, लेकिन इस देश की थी। हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए हिंदू संस्कृति नहीं है। जैन और बौद्ध भी यहां हुए, उनकी अपनी विचारधारा हुई, वो भी संस्कृति है। हमने कहा तमिल गणतंत्र था खारवेल के समय, दिवस शतकदम 300 साल से चल रहा था, और उसको उन्होंने, खारवेल ने भले तो, लेकिन उसका भी संविधान था, उसका नियम था। हमने कि ये गणतंत्र में गणतंत्रीय प्रणाली जो हमारे यहाँ प्राचीन थी, उसके नियम आपने संवैधानिक व्यवस्था में आदर्श नहीं बनाए तो आपने चूक की है कहीं। प्लीज इसको पहले इंप्रूव कीजिए, बाद में लागू करने की बात है। अब वो लीपा पोती, नहीं 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 नहीं, जैन साहब इनका भी किया है, किया। कि आपने नाम लिया था, आप खाली उनके नाम ले रहे, इनका कहीं उल्लेख किया? एक भी गणतंत्र प्रणाली का उल्लेख किया नहीं किया, ये गलत है। हमें उसका सम्मान पहले करना पड़ेगा जो इस व्यवस्था को मूलतः मानते हैं, जो आत्मा को स्वतंत्र और बराबर मानते हैं। उस दृष्टि से चलना पड़ेगा। जो पैदाइशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं, उनके आधार पर नहीं चलना पड़ेगा। उनके आधार पर इस देश का संविधान नहीं बन सकता। उनके आधार पर आप न्याय व्यवस्था नहीं बना सकते। अब सारे लोग बौखलाने लगे, जैन साहब ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सही कहा मैंने, तो मैंने गलत किया। हमारा संविधान यही कहता है। ये रोग होने से विश्व में आज भी कई देशों में कोड़ी को वोट डालने का अधिकार है, टीवी वाले को वोट डालने का अधिकार नहीं है। अभी भी कुछ देशों में, मैंने पूरी स्टडी की, आज तक नहीं है। भाई साहब, इसको कोड है, ये वोट नहीं डाल सकते। जीवित मनुष्य है, लेकिन उसको एक भारत का संविधान है जो इन सबको समान दृष्टि से देखता है। आपने मनुष्य गति में जन्म लिया है,
भारत की भूमि पर जन्म लिया है, हम आप में भेद नहीं कर सकते। ये दृष्टि जो थी, ये दृष्टि हमारी जैन संस्कृति की दृष्टि थी। यदि बाबा साहब इस चीज़ों को नहीं मानते, नहीं अपनाते, तो शायद ये चीज़ें नहीं बनी होती। ये कुंद ने 2000 साल पहले लिखी, ये संविधान कुंद ने 2000 साल पहले लिखा कि इनके आधार पर आप जीव का, व्यक्ति का निर्धारण नहीं कर सकते, उसका व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते। शोक, किसके घर में शोक है? ये सामान्य लोग कहते हैं कि साहब कुंद ने लिखा है, वो निम्नचंद्र चक्रवर्ती के ग्रंथ हो गया, जो सूतक पातक नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि। अरे लोक व्यवस्था मानो हम उसके विरोध नहीं करते, लेकिन इसको सम्यक मिथ्यात्व से मत जोड़ो, ये आपकी अनधिकार चेष्टा। क्योंकि जैन शासन कहता है कि शोक की स्थिति इससे आत्मा की पहचान नहीं। ऐसा कुछ बातें अलग लीक से हटके कह रहा हूं, जाना चाहिए, ऑनलाइन भी जाना चाहिए। मैंने जब शुद्ध संस्कार विधि पुस्तक लिखी, उसमें ये चीजें दी हैं। हमने कहा कोई अचानक उसी समय मरणासन्न हो जाए, किसी के घर में किसी की डेथ हुई, अब आप तो सूचक पातक हो, अब वो मरणासन्न हो जाए तो क्या करोगे? उसे नमोकर्म तो सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? उसकी संलेखना विधि यदि वो करना चाहता तो कर सकता कि नहीं कर सकता? क्या जब 13 दिन शोक के पूरे होंगे सूतक के जब करेगा? ऐसे ही मैंने लिखा कि लेडीज को जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो देह की होती है, सही है, लेकिन उस समय तुम कहते नहीं साहब प्रभु पार्वती नाम तक नहीं लेना, भगवान के नाम तक नहीं लेना। क्या है ये? उतने दिन में कितने सेकंड हुए, उसके मनुष्य जीवन का कितना समय गया, उसको आपने धर्म से वंचित किया। आप छूने से मना करो हमें समझ में आता है, लेकिन आप सुनने और विचारने से मना करो हमें समझ में नहीं। नाम तक नहीं लेना, नाम लेने में क्या हो? रमो और हिंताड़म बोलने में दोष कहां लग गया? राष्ट्रगान गाने में किसी के साथ कोई बंधन नहीं। बताइए कहीं हो तो बताओ कि कोई रोगी हो, कोड़ी हो, शोकी हो, उसके लिए कोई बंधन है कि तुम राष्ट्रगान नहीं गा सकते? सम्मान पूर्वक गाओ, यही तो है। आप खड़े होके करो, उसका सम्मान दो कि लोग होने से नहीं कर सकते। ये वर्गीकरण किया गया, डिफरेंस ख्याल में आना। तो आचार्य ने क्या कहा? शोक की स्थिति हो, ये शोक की स्थिति संभव में भी बनती है। और बाद के लोगों ने कुछ नियम बना दिए कि संगपति आचार्य का यदि देह वियोग हो जाए अचानक तो 1 दिन का आहार के लिए नहीं उठते, आप वो बात अलग है, लेकिन सूतक ये साधुओं में नहीं। उनके लिए उसका निषेध है। भाई आप ऐसी स्थिति में नहीं जाना, ये लोक व्यवहार सम्मान देना ये एक अलग चीज है। आहारचर्या नहीं करना एक अलग चीज है, पर बाकी धार्मिक चर्या नहीं करना इसकी कहीं छूट नहीं। आप प्रतिक्रमण भी करेंगे, प्रायश्चित भी करेंगे, जो जो धर्म विधि है, समता समारोह, धुति उच्चार है, वंदना देव, किसी के लिए आपको रोक टोक नहीं। और ये भी है कि आप इन क्रियाओं में जाएंगे नहीं, ये चीज समझ लेना। ये जो आज की क्लिप है दूर तक जाना चाहिए। शुद्धात्मा जी, लोगों को पता चले मुनिराज वह किसी शोक के कार्यक्रम में जुड़ नहीं सकते, अंत्येष्टि के संलेखना तक साथ रहते हैं, उसके बाद में दूर रहते हैं। बाकी कार्य गृहस्थों के हैं, साधुओं के कार्य नहीं। उनके जो मंत्र बोलना, क्या करना, ये सब गृहस्थाचार्यों के काम है, ये साधुओं के काम नहीं है। यदि करते हैं तो आप जिन शासन का उल्लंघन करते हैं, आपने अपने आप को शोक रूप माना, ये आप शुद्ध भाव के अधिकारी थे आप, अब आपने शुद्ध भाव को ही छोड़ दिया, तो साधु कैसे रहे? हमने तो निगम घाट पर जाते देखा, 10वें साधु एक साधु मिल गया था। भाई यही तो बता रहे हैं हम,
यही तो बता रहे कि ये नहीं करना चाहिए। ये सामने का लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, यही बता रहा हूँ राजकुमार जी, डंके की चोट बता रहा हूँ। जिसको जितने शास्त्र के प्रमाण चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। गाड़ी धीरे से गए थे। पहाड़ी वाले तो पहाड़ी ही है ना, मैदानी नहीं है। वो उनसे को मैदानी बन जाओ, शहरी बन जाओ, साथ साधु आए ना, कोई बड़ी बात है। जो किया उन्होंने अज्ञानता से किया, वो ज्ञान नहीं था, वो विवेक नहीं था। साधु का जीवन इन सबसे निष्प्रय होता है, और निष्प्रय नहीं तो साधु कहाँ। राजकुमार जी, मेरा कर्तव्य है, मैं मानता हूं कि इस पीढ़ी में आज बिना भय के और बिना आगम के विरोध किए बोलने के हिम्मत रखता हूं, और जीवन भर सत्य बोला हूं, सत्य बोलता रहूंगा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए किसी मंच पे नहीं जुड़ता, किसी से कोई पद की अपेक्षा नहीं करता। मैं मानता हूं कि यदि इनकी अपेक्षा करूंगा तो हमें समझौते करना पड़ेंगे। मुझे जीवन में समझ के साथ चलना है, समझौते के साथ नहीं चलना। 10 साधु आए हुए हैं, और एक साधु जो है उसके समय जो दिया समझ जाए वो कुछ उसका बड़ा इस्तेमाल करो हो जाए, बाकी 9 साधु संलेखना तक करेंगे साथ, मान जाएंगे, उसमें नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। वो क्रिया आप जो लकड़ी वगैरह का संचय करते हैं उनमें खोल खोल के देख सकते हो आप। आज लकड़ियां आप कभी उठा के देखो, हमने देखा, हमारी माँ कहती थी बचपन में, भाई साहब साबुत गोल लकड़ी आती, कहते नहीं ये जलने नहीं रखो। हमारी तो पतली है, चूल्हे में चली जाएगी, कि तुम चूल्हे का मुंह नहीं देखो, इसको खोलो, इसका छिलका भी हटेगी तो अंदर जो जीव इसका आश्रय लिए हुए टिके हैं वो निकलेंगे। तो उसके बाद धूप में डालो, और जब ये 2 दिन धूप में सूख जाएगी ऐसी, तब ला के रखो, तब जलाएंगे, हम नहीं तो नहीं जलाएंगे। कितना भेद ज्ञान करते हो आप भाई साहब। ये श्मशान की लकड़ियों में है किसी में जो ये जानता हो कि कैसे लेना। हर बार एक ही उत्तर हो, भाई साहब अचानक हुई थी, कोई हमें बताने थोड़ी हुई थी। आज एक जैन विधि का शमशान है क्या आपके यहाँ? जयपुर में कुछ है सज्जन, एक बगड़ा जी है वो, लेकिन उनमें जैन विधि नहीं। बस उनने इलेक्ट्रिक ये साधन तो अपना लिए, लेकिन जैन विधि बताने वाला कोई नहीं है कि अंत समय में क्या, उस देह की क्रिया करते समय भी जैन संस्कारों में क्या बोलने का विधान है, ये कोई बताने वाला नहीं। किन रूढ़ियों को नहीं मानने का विधान है, ये कोई बताने वाला नहीं। जैन विधि में लकड़ी के अलावा उसमें जलाया जा सकता है? जला सकते हैं, लेकिन आप अपने बाकी क्रियाओं पर ध्यान देखिए। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई निषेध नहीं है, कहीं नहीं। पहले ये चीज थी नहीं, निषेध कौन करता? चीज होना भी तो चाहिए ना, कौन निषेध करता? समझ गया? इससे प्रकृति पर्यावरण कम दूषित हो, कंपैरेटिवली कम प्रदूषित हो। इसलिए कई चीजें हैं। अभी तो यह उद्देश्य था मात्र शोक का, कि ये शोक का निषेध क्यों किया, कि इसलिए किया कि इन चीजों से आपकी मानसिकता, आपकी चर्या वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बस इतना था और कुछ नहीं। यदि इनसे प्रभावित होती है तो आप शुद्ध भाव का रक्षा भी नहीं कर सकते, वृद्धि तो क्या करें। ठीक है ना? लास्ट ये चीज और ले समाप्त करते हैं, बाकी चिंता बाद में करेंगे 2 मिनट में। कुल अंत तक जीवों को परिचय देते हैं। आदिनाथ कौन से कुल के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे ना, कुरु वंश, इक्ष्वाकु वंश थे ना, अभी तक वही बने रहे। आप वो ठीक है, ऐतिहासिक परिचय के लिए आप देते रहो, लेकिन तीर्थंकर के व्यक्तित्व में, साधना के क्षेत्र में दीक्षा के साथ ही कुलादि छूट जाती। अरे इतना ही नहीं, संलेखना के समय मुनिराज और मुनि संघ के भी कुल होते, नंदी संघ, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ, पुस्तक गच्छ, ये सब परिचय आते कि नहीं आते? ये सब परिचय भी बाहरी लोगों के लिए हैं। साधु यदि इनसे अपना परिचय माने कि मैं नंदी संघ का हूं, क्योंकि आपकी संलेखना नहीं होगी भाई साहब।
आप अभी बहुत नीचे हो, ये ऊंचाई बहुत है, यहां तक आने में आपको बहुत वक्त लगेगा, कुल नहीं हो सकती। योनि, इसमें जन्म लिया, शंखावर्ती योनि में तीर्थंकर आदि जन्म लेते हैं, ऐसा जो थोड़ा थोड़ा कच्चा ध्यान है घुमट सार जीव खंड में दिया हो। सुबोध, उसके आकार, जन्म स्थान का आकार कैसा है, होते हैं, वो कर्म संयोग है, वो स्वरूप नहीं, वो धर्म नहीं है, वो कर्म है। ख्याल में आज हम थोड़ा सा काम है, इसकी चर्चा अगले रविवार को हम आगे करेंगे, पूरी करेंगे। थोड़ी सी आज व्यस्तता है तो हम यही करते हैं, विशेष चर्चा करेंगे।